राम राम आप सबको। आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पहला पॉडकास्ट जिसमें रौतक की बेटी प्रियंका हुड्डा आई और आप सबके साथ उसने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए। ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद उसने क्या किया और कैसे उसने अपनी यात्रा को सफल बनाया। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे युवा को लेकर आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जब आया तो 18 साल की भी उसकी उम्र नहीं थी। वो यहाँ पे आके गार्डियन के पास रहा, कोविड के समय में आया था और इन पिछले 4-5 वर्षों में ही उसने यहाँ पर मेहनत करके सफल हुआ और उसने कामयाबी का एक नया अंदाज जो है वो स्थापित किया। और ज़्यादा जानेंगे इस पॉडकास्ट में। हमारी होस्ट ज्योति कुंडू फिर से इस नए गेस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सो ज्योति, ओवर टू यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सेवा सिंह जी। आपका धन्यवाद। आज हम सेकंड पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो आई वुड से थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस एज वेल जो आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमारे सेकंड पॉडकास्ट में हम लाने जा रहे हैं, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं हर साल हरियाणा से, तो ऐसे ही हमारे पास एक टैलेंट जो कि काफ़ी यंग एज में यहाँ पे आए थे एंड जिनकी स्टोरी है कि वो सिटीज़न है अभी। तो इन अ वेरी यंग एज ही इज़ सिटीज़न एंड ही इज़ वर्किंग एज nurse in healthcare sector. So let's welcome him and let's hear his story in his own words. So thank you Rohan for joining us on our podcast. ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और आप प्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा के उन नवयुवक टैलेंट को जो इतनी कम उम्र में हरियाणा से बाहर आके इन अनदर कंट्री सेटल हो जाते हैं एंड not living with parents, not having family here. So it is your inspiration that we want to know, like that can inspire some of the students, future students from Haryana who want to come here. So I welcome you on our second podcast. So कैसा लग रहा है आपको आज? Thank you so much for first of all welcoming me. मैं सारा दिन का वेट कर रहा था. Okay. I'm excited and nervous at the same time. Ready to talk about Yeah. the things that I have gone through and things that I've achieved. Living by myself, Australia में अकेला. So I'm ready to hopefully inspire people and educate people. ओके, अच्छी बात है। तो हम शायद अपने ऑडियंसेस को ये कह सकते हैं कि सीट की पेटी बांध लें और आज हम उड़ान भरने जा रहे हैं एक सपनों की दुनिया में और हमारी पैसेंजर सीट पे हैं मिस्टर रोहन। सो रोहन, आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली मैं रोहतक हरियाणा से हूँ. I was born in रोहतक, TJNS रोहतक में स्टेट Okay. स्थित. और मैं प्रॉपर रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. मैं वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे रहा 17 साल तक और फिर मैं यहाँ पे आ गया था. जब मैं आया था तब 17 का ही था. तो या तो फिर आप यहाँ पे किस डिग्री के लिए आए थे? आपकी स्टोरी क्या है? व्हाट मेक्स यू स्पेशल? व्हाट इज़ योर स्टोरी? बिकॉज आप हमारे पॉडकास्ट पे भी हैं, तो यू हैव अ सक्सेस स्टोरी. तो वुड यू लाइक टू टेल फ्यू वर्ड्स अबाउट योर स्टोरी एंड योर जर्नी? श्योर. तो मैं यहाँ पे मेरी डिग्री जो थी मैं करना था, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग डिग्री जो मेरी ख़त्म हो चुकी है. उसको अभी लगभग 2.5-3 साल होने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे वो डिग्री करने के लिए आया था और जो रीज़न था इस डिग्री करने का, देयर वर कपल ऑफ रीजंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे मम्मी पापा हैं वो दोनों हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं. माय मॉम जो है शी इज़ अ नर्स मैनेजर पीजीआई के अंदर और मेरे पापा हैं ही इज़ अ लैब टेक्नीशियन इन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट. तो मेरे पेरेंट्स दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते. दे बोथ वर्क इन द सेम हॉस्पिटल. मेरे को बचपन से पापा लेके जाते थे कि अरे तेरे को दिखा के लाता हूँ हॉस्पिटल क्या होता है, ये वो है. सो इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग. बचपन से आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू. जब मैं छोटा था मेरे को आज भी याद है, जब मैं 10-12 साल का था, लोग मेरे से पूछे को बड़ा होके क्या बनना है. मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है. पहले मेरा ये ड्रीम होता था और फिर पापा मेरे को लेके जाते थे हॉस्पिटल वगैरह, मैंने देखा सब. And then I was like कि I want to do something in health.
एंड आई सी माय मदर, मेरे मम्मी पापा मेरे को जब भी जॉब से घर पे आते हैं वो बताते हैं कि आज क्या हुआ, उन्होंने आज कैसे डील किया, किसके साथ डील किया, the success story of the patients, and then it was quite inspiring. Okay. So But then, why did you choose only Australia? Like, what made you choose Australia? Why did you migrate here? for comfort reasons, to be honest. तो इंडिया का रोहतक का जो क्लाइमेट है, नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है, वो काफ़ी उसमें अलग अलग सीजन है, इसकी गर्मी भी होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर जिसकी जो बाकी कंट्रीज है, जिसकी कनाडा है, वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है। मैं कभी गया नहीं, बट जहाँ तक मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है, बर्फ वगैरह होती है। दैट्स वन रीजन मैं कनाडा नहीं गया। यूएस का था, आई डोंट आई हैव हर्ड स्टोरीज, न्यूज़ में आता रहता है यूएस के अंदर क्या हो रहा है, सो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आई डिडंट गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। And then UK, I was not much of an option for me. I didn't look much into UK. मैंने ज़्यादा नहीं देखा. And then Australia and New Zealand was the options. And I think I watched YouTube videos and stuff about Australia. मेरे दोस्त वगैरह भी पहले जो मेलबर्न वगैरह में मेरे एक दो दोस्त थे, उनसे बात करी, हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने, और शिवा अंकल ने काफ़ी, he sold Australia to me very well. So when did you move here, Rohan? आप कब like मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 2019 नवंबर में, एंड ऑफ द नवंबर, so 5 years just ago. before. And I think you are citizen as well, right? Citizen. Yes. So I don't know if I was fortunate enough to get my citizenship, or I was like, I worked, I mean, I did work very hard, honestly. But I think a bit of it's a bit of mix of both luck and hard work. तो मैं आया, मैंने डिग्री शुरू किया जनवरी फरवरी 2020। आने के 1-2 महीने के बाद मैंने डिग्री शुरू करी अपनी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। देन आई फिनिश 3 साल के बाद। फिनिश करने के विदिन 2 to 3 months आई वाज प्रोएक्टिव कि ऑनलाइन न्यूज़ देखना, थोड़ा बहुत टिकटॉक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे देखना कि क्या चल रहा है। मैंने अपनी EOI फाइल करी, एलिजिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी, Yeah. 189190 वीजा के लिए, एंड देन within 2 months of finishing my bachelor's degree, I got my PR. That's very inspiring, Rohan. Maybe we will want to know more about this कि आपने कैसे किया पूरा प्रोसेस. बट उससे पहले maybe I want to know, और हमारे audiences हैं जो who have joined us today. So like I think your story is more like आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया इतनी छोटी एज में. So like is it worth, and maybe all points are अपने सारे points tick off हो गए, which may be dream of many Indians, many people. So how do you feel about it? कैसा लग रहा है आपको? I think अभी it's very hard to explain in words कि मैं Yeah. कैसे बताऊं मेरे को कैसा लग रहा है, क्योंकि Because you are really on step ahead from many. So tell us how do you feel like जब कोई उस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक कई लोगों का सपना होता है कि वो आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। लाइक मैंने सुने हैं ऐसे केसेस कि वो ऑस्ट्रेलिया में 5-5 10-10 सालों से हैं, अभी भी उनको वो एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा जंप कर रहे हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा और दोबारा स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर रहे हैं, दे उनके पास स्टिल दे डोंट हैव द परमानेंट रेजिडेंसी। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को PR भी लाइक साथ साथ विद इन डिग्री खत्म होते ही मेरे को PR मिल गया, then मेरे को citizenship भी मिल गई। So I'm very happy, I'm proud of myself, proud of my family, That's- उन्होंने काफी सपोर्ट किया, and of course my friends. That's good to know. तो यहाँ पे like आप हरियाणा में हैं, हरियाणा के हैं in Australia. तो like being a Haryanvi in Australia, how do you feel like आपके roots हरियाणा से हैं? To be honest, मेरे दोस्त मेरे से जब भी यहाँ पे आके मेरे को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से डिफरेंस क्रिएट करने की लोगों में, कि लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप होता है कि हरियाणा के जो लोग होते हैं दे आर वेरी लाउड, वो बहुत ऊंचा बोलते हैं, लाइक शाउटिंग करते हैं, लाइक एग्रेसिव होते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, माय क्लोज फ्रेंड्स जो है वो दे आर फ्रॉम गुजरात, तो उनको उनके उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप था कि लाइक बेटा तू हरियाणा से है तो तुम चिल्लाते होगे वगैरह वगैरह। सो वो जो मिथ्स थी, जो स्टीरियोटाइप्स थे, मैंने वो क्लियर करे हैं।
and I'm very much proud of being Haryanvi. So yeah, That's good. तो आपके सीक्रेट क्या हो गए? सीक्रेट सुपर पावर like from secret yeah. Haryanvi secret power. I can drink a lot of lassi and I can eat a lot of dahi, I guess. Yeah, no liquid power. Dairy products you can consume. Yeah, Yes. that's good. Yeah, many people have that lactose intolerance, which is good, which you don't have, and many of us don't have. Okay, ठीक है. Let's I mean, tell us about your profession. Where do you work? Because we know that you work as a in healthcare industry. So what it is about? Look, healthcare in India as compared to Australia is very different. I have never कि मैंने इंडिया में कभी काम नहीं किया हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। मैंने सुना है, मैंने देखा है जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, पर मैंने काम नहीं किया। बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय मॉम एंड फ्रॉम माय डैड, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ सिडनी के एक लेवल 6 ट्रॉमा टर्शियरी रेफरल सेंटर के अंदर इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। आई वर्क इन कार्डियोथोरेसिक इंटेंसिव केयर। तो यहाँ पे काफ़ी बहुत बिजी हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अभी तक मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, एंड इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। Do you find it challenging healthcare industry में? Because you are working in ICU, so is it difficult than other jobs? It is. So in the intensive care वो अपनी कह सकते हैं कि जो अगर कोई बंदा ICU में है, so they're essentially hanging between life and death के बीच में झूल रहा है। We get to see a lot of that. Patients are extremely sick that come to the intensive care, especially coming for the cardiothoracic, दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी, इस टाइप की जो बीमारी होती है, they're quite fatal. तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, वी हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ मोर्टेलिटी एंड डेथ्स, सो इट्स नॉट इजी। बट आई गेस थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, उन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया, सिखाया, बताया है मुझे। जब मैं यहाँ पे आने से पहले उन्होंने काफ़ी मेंटली प्रिपेयर किया, That's सो इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड अगेन आई हैव माय फ्रेंड्स टू टॉक टू इफ समथिंग हैपेंस। so I think yeah, it must be very challenging. But आपने did you started directly working here, or आपने कौन सी degree finish की थी which made you eligible to work in this industry? तो मेरी जब डिग्री खत्म हुई, मैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में था, विच इन पैरामेडिक कैंपस इन वेस्टर्न सिडनी। So मैंने अपनी डिग्री खत्म करी, उसके बाद आफ्टर यू फिनिश योर डिग्री, एंड आई बिलीव इन एवरी जॉब यू अप्लाई फॉर अ ग्रेजुएट पोजीशन। सो मैंने न्यू ग्रेजुएट पोजीशन के लिए अप्लाई किया, विच डजंट हैव अ वेरी हाई एक्सेप्टेंस रेट, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हॉस्पिटल्स में, मेरे को दोनों जगह से जॉब मिल गई थी। बट सो पब्लिक में मेरे को नॉर्मल मिल रहा था कि तुम्हें 6 महीने इसमें काम करना है, फिर 6 महीने इसमें करना है, एंड देन यू कैन चूज। और रही बात प्राइवेट में, मैंने प्राइवेट में किया, वहाँ पे मेरे को उन्होंने ऑफर किया कि वी विल कीप यू इन द इंटेंसिव केयर ICU के अंदर 1 साल। And during my nursing degree, I did placements बहुत सारे departments in the hospital, and one of our placements was in the intensive care. So which was मैं काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी देखा वहाँ पे, and it was very inspiring. So I wanted to do that. तो मैंने इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया 1 साल, वहाँ पे मैंने न्यू ग्रेड किया। वहाँ पे फिनिश होने के बाद देन आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, वांटेड टू देखना था कि और क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने उस हॉस्पिटल को छोड़ के देन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स, एंड आई अप्लाइड फॉर अ पब्लिक हॉस्पिटल वेयर आई एम वर्किंग करंटली। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, एंड वहाँ पे मैंने 1 साल अभी इमरजेंसी में काम किया, एंड देन इट वाजंट फॉर मी। इमरजेंसी इज अ होल डिफरेंट। Good. Maybe because आपने you are telling us about your job, but how about your studies? As an international student, you came here, right? So how did you manage your fees and other things over here? How was it? सो सबका अगेन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है,
सबका सेम नहीं होगा, सब कुछ किन्हीं का मेरे से अच्छा होगा, किसी का मेरे से बुरा होगा। सो मेरे केस के अंदर आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि जो मेरे पेरेंट्स थे, दे फाइनेंशियली सपोर्टेड मी विदाउट asking me any money back. So more than half of the fee of my uni was paid by my parents. उन्होंने पे किया by themselves. मेरे को like वापस उनको पे करने का नीड नहीं था, so I didn't, उनको पे नहीं करना पड़ा मुझे वापस। एंड जो रेस्ट ऑफ द हाफ था, अराउंड हाफ, वो मैंने पे किया। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जब मेरी डिग्री चल रही थी उस टाइम पे कोविड-19 पेंडेमिक चल रही थी, तो द वीज़ा रूल्स थे, फुल टाइम वर्किंग राइट्स थे हमारे पास। सो वीज़ा रूल्स वर बिट रिलैक्स्ड, स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर में जॉब करते हो, जो मैं उस टाइम पे कर रहा था एज असिस्टेंट इन नर्सिंग। So I was able to save money, and I was able to save up money for my living expenses or fees. So that's how I फिर जब आप पहले जॉब कर रहे थे, लाइक व्हेन यू केम हियर एज अ स्टूडेंट, सो व्हाट डू यू थिंक कि कितने घंटे काम करना चाहिए किसी को यहाँ पे आने के लिए, सरवाइव करने के लिए? क्योंकि आई नो यू आर फॉर्चुनेट वन, बट सम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं उनको फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं होता है, दे कम ऑन एजुकेशन लोन, राइट? सो आप कितना कर रहे थे, एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज डू यू सजेस्ट फॉर देम? एजुकेशन लोन तो मैंने भी अप्लाई किया था। सो माय पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स कोई वीज़ा वगैरह में भी हेल्प करते हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, सो आई थिंक वो वीज़ा में भी हेल्प करता है। सो आई हैड अ एजुकेशन लोन एज वेल। सो अगर आई बिलीव, अगर आप इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि आपके पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, the best thing that we can do in current market, from again, I don't have huge It's your sense personal on advice. Let's say आपकी my personal personal, advice. Yeah, you are not मेरी पर्सनल that मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि जिसकी करंट जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, जहाँ तक मुझे पता है अभी आप फोर्टनाइटली 24 घंटे काम कर सकते हो, जहाँ तक मुझे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मेरे को नॉलेज है अभी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना आपको अलाउड करें गवर्नमेंट, आप उतना ही काम करो। बिकॉज द प्रॉब्लम क्या है, अगर आप नहीं करते, आप उससे ज़्यादा करते हो और पकड़े जाते हो, सो आप थोड़ा बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा खो दोगे। इफ यू Yeah, नो व्हाट आई मीन, कि yeah, I वो think आपको this is डिपोर्ट कर very देंगे। good advice, हाँ। suggestion. So do you think some people do that here, or what is the reality in like background check? ग्राउंड रियलिटी ऑस्ट्रेलिया की बताऊं तो हर कोई हर चीज़ करता है। अगेन मेरे केस में मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फुल रिलैक्सेशंस थे वीज़ा कंडीशंस की, एंड आई वाज नॉट इन नीड ऑफ वर्किंग more hours than I was supposed to. But लोग करते हैं, and I think मैं उनके लिए नहीं बोल सकता कि भाई तुम मत करो। But I think as a general rule of thumb, I would suggest कि आप अपनी वीज़ा कंडीशंस फॉलो करो। बिकॉज आप $100-200, $400, $500 ज़्यादा कमाने के चक्कर में, जो आप इतना पैसा लगा के इतने दूर से आए हो, आप यहाँ पे मेहनत करने, आपका गोल है कि आप पढ़ने आए हो, आप पैसे कमाने के चक्कर में आप वो गोल खो दोगे। एंड देन अगर गवर्नमेंट को पता चलता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बिकॉज ऑफ यूएस के कारण जो टेंशन्स है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एंड इमिग्रेशन के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट जो यहाँ की अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, एंड irrespective of government being strict or not, कि I would suggest highly कि आप rules and regulations follow करो। I think this is a very wonderful advice and suggestion, keeping a check on rules you are meeting or not. So, what do you think about, like जब आपने कोर्स चूज़ किया था जैसे, तो माइग्रेशन एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए, या फिर सब खुद से करें, या आप पहले प्रिपेयर होके आए थे? हाउ डिड यू गो? तो मैंने अगेन मैं 17 साल का था जब मैंने अप्लाई करा। Obviously, we want to know कि how was it 16 for साल। you? Yeah. तो I at that time I didn't have a lot of knowledge कि कैसे अप्लाई करना चाहिए या क्या करना चाहिए। So we had our one of our family friends, सेवा अंकल भी उनको जानते हैं, and it was highly recommended by one of our family friends कि आप इनके थ्रू अप्लाई करो। So we went through the agent. We had migration agent direct tie up with the university.
के साथ, तो हमें उनको एडमिशन कराने का कोई पैसा नहीं दिया। हमने जो पेमेंट्स जो करी थी वो वही करी थी, जिसकी वीज़ा फ़ी की पेमेंट्स या और से स्टूडेंट हेल्थ कवर की पेमेंट्स वगैरह, जो जेनेरिक पेमेंट्स है सिर्फ वो पेमेंट्स करनी पड़ी। अगेन डू यू थिंक कि अगर जो माइग्रेशन एजेंट्स को नहीं यूज़ करते हैं सो दे मे पे एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक यूनिवर्सिटी एडमिशन कराने के लिए, या कुछ ऐसा होता है? और मे बी डू यू गेट स्कॉलरशिप अगर आप सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो? आई थिंक अगेन अगर आपके पास नॉलेज एंड स्किल्स हैं वहाँ पे, अगेन आई यू कैन अप्लाई, क्योंकि मैंने अपने जिसकी टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा एंड पीआर एंड सिटीजनशिप वो मैंने खुद ही अप्लाई किया था। बट आई थिंक इफ़ यू आर कमिंग, कि अगर आप जिसकी आ रहे हो 16-17 साल के बाद इंडिया से, या फिर किसी भी एज में आ रहे हो, आपके पास शायद वो नॉलेज ना हो, क्योंकि अ लॉट ऑफ फॉर्म्स एंड थिंग्स दैट यू नीड टू फिल, एंड उनके पास जो जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं, उनके पास नॉलेज एंड स्किल्स है, वो बहुत करते हैं, उनका डेली का काम है। आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छा एजेंट देखें जो आपकी मदद कर सकें, एंड उनके थ्रू आप आए, सो आई थिंक इट्स गोना बी इजी फॉर यू, आपके दिमाग से थोड़ा हेडेक कम हो जाएगा। या अच्छी बात है। तो रोहन, जैसे नाउ अभी आप पीआर के बाद सिटीजन पे गए, यू स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट, सो डू यू थिंक कि उस जर्नी में कुछ ऐसा है कि हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे हम वी गेट इन अ राइट डायरेक्शन ऑन अ राइट टाइम? तो लाइक हाउ वाज इट फॉर यू एंड व्हाट डू यू सजेस्ट, एनी की पॉइंट्स? um with me, आई थिंक मेरे साथ एक ही पिकअप हुआ था द एंटायर प्रोसेस के अंदर। क्या हुआ, मैंने जब ईओआई फाइल किया, मैंने जस्ट फाइल किया, एंड जो मेरा पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो मैंने यूज किया था, आई फॉरगॉट द पासवर्ड फॉर माय ईओआई। सो मेरे पास ईमेल आया होम अफेयर्स का कि लाइक यू हैव we have granted you, you've been granted the 189 visa, um and then can you log in into your EOI and can you fill these documents and apply for that visa? तो मैंने जब कोशिश करी, मैं पासवर्ड भूल चुका था। तो एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस, क्योंकि मेरे दोस्तों को भी, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो हम सब ने मिलकर अप्लाई किया, उन सबका, हम सबको आया था एक ही दिन, तो उन सबका उनको पासवर्ड से आता, मैं पासवर्ड भूल चुका, क्योंकि बहुत सारा। How did you manage figure? तो मैंने होम अफेयर्स में कॉल किया एंड उन्होंने मेरा पासवर्ड रीसेट कर दिया। सो तो फिर आई मीन एक ऑप्शन होता है कि आप उनको कॉल कर सकते हो एंड दे विल सॉल्व, बिकॉज लोगों को ऐसे लगता है कि दे आर अनरीचेबल, एंड आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। नहीं नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में जो होम अफेयर्स है, जो आप उस उनको कॉल कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, एंड वो आपकी हेल्प कर देंगे। सो आई थिंक तो ये आप जब वीजा अप्लाई करने के बाद, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आई थिंक इनवाइट आ गया था, दैट्स व्हाई यू वर एबल टू कॉल, हाँ, बट उससे पहले नहीं, राइट? आई थिंक अदरवाइज सब लोग उनको रैंडम कॉल करने लग जाएंगे। आप प्लीज उनको रैंडम कॉल मत करिए। नहीं, आप उनको, क्योंकि रैंडम कॉल करने का फायदा नहीं है, वो कि आपको एडवाइस नहीं कर सकते कि आपको कब आएगा, क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं होता ये सब। तो फिर आपके पास ऐसी कोई एडवाइस हो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व्हेन लाइक दे कैन सेव मनी यूजिंग दोज थिंग्स, लाइक एनी एडवाइस दैट यू वांट टू टेल? हम एडवाइस इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको पैसे बचाने हैं इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं पहले बता रहा था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ना छोड़े, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखें। um, जो जितना आपको काम करने के लिए गवर्नमेंट एडवाइस करती है, आप अपने लिए आप इतना काम कर सकते हो, आप उतना ही काम करें, ना देखें अगर मैं ज़्यादा काम करूंगा मेरे को ज़्यादा पैसे, ऑफ कोर्स यू विल मेक मोर मनी, पर इन लॉन्ग टर्म अगर आप पकड़े जाते हैं, कोई कंप्लेन होती है, देन यू विल बी इन बिग ट्रबल। सेकंड थिंग इज, इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी, शॉपिंग करने जाए, सो ट्राई टू लुक फॉर स्पेशल आइटम्स व्हेन यू गो टू ग्रोसरी शॉप्स। ज़्यादा बड़ी चीज़ों को देख के माइंड ब्लोन मत होए, डोंट गेट पोलराइज्ड विद अदर पीपल, नो योर, So try do to we have any student discounts? I think there are some vouchers and coupons that they can. yes. So I'll show you an application. Give me one second. Yeah, what's This is something we called Unidays. yeah, Unidays, yeah. So this is the app, Okay. Unidays. You can use this app. So do you For use example, do you I use this. I am currently doing a master's degree in nursing in intensive care. So मेरे पास अब access है, पहले नहीं था। तो जिसकी आप, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप, you can use this.
इसमें डिस्काउंट कोड्स कूपन्स वगैरह मिल सकता है आपको। Okay, so what about like, do you think यहाँ पे cost of living ज़्यादा है and that impacts lot of things? Like, how about the cost of living in Australia, like home search, journey, and everything? कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि जैसे मेरे को आज भी याद है, मैं लेटा हुआ था बेड पे, मैं सोच रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मैं इतने घंटे काम करूंगा, आई एम गोना चूज अ जॉब व्हिच विल पे मी 30 to 40 डॉलर्स एन आवर। इतने घंटे काम करने की मेरे पास इतनी किलोमीटर में इतने घंटा काम करूँ, मैं इतना सेव कर लूंगा, मैं इतना ही रेंट चूज करूंगा पे करना, and then I'll save So the rest that and doesn't I'll do this and I do that. That's not how it works. The reality बहुत अलग है, yeah, doesn't. रेंट बहुत हाई है, living expenses, I groceries mean, वगैरह कितना was it बहुत high है। surprising? कितना ज़्यादा था? Like, how much did you pay? Like, approximately कितना खर्च हो जाता है in a month? Approximately, if I do rough calculations, on living expenses, I pay around $3,000, anywhere between 3 to 4. Depends. Three. This Yeah, 3,000 is includes normal my iron. Yeah, that's right. Yeah, which is around. Yeah, which is around under 2 lakhs in right in India. Yes, this includes my month of rent and then my other expenses. Again, it goes Yeah. Up and down. down तो मैं नहीं बोलूँगा, फिर up ही होता है कभी कभार इतना होता है, कभी कभार इससे ज़्यादा होता है, depend कि if I wanna treat myself. Yeah, तो because मेरे I price think में आप was a COVID bit के time different. पे आए थे. Maybe it was challenging for you. Okay. It was good in some ways कि मेरे पास पूरे working rights थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई work hour restrictions नहीं था, especially if you're working in healthcare. So that was good thing, and again the bad thing, the downside क्या था कि मैं इंडिया नहीं जा सकता, flights were closed, quarantine and stuff, and I was working. Was it stressing that That is- time पे like उस time पे like it was very tragic as well. So many cases हाँ, people can't go. So how were you? Were you feeling under pressure? क्योंकि आपके parents वहाँ पे थे in India में, I think it was अच्छा situation नहीं था. तो were you stressed here? I know आप stressed होंगे, but नहीं, मैं बहुत डरा हुआ था honestly, क्योंकि again I was living away from my parents, क्योंकि जब मैं आया था, जब कोविड शुरू ही हुआ था 2020 के अंदर, कोविड और मैं साथ साथ आया था, मैं एक ही प्लेन में थे शायद। यो तो कोविड जब शुरू हुआ उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पीजीआई जो है रोहतक का, इट्स सेम, इट्स अ टर्शियरी रेफरल टीचिंग हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल। वहाँ पे काफ़ी, मेरी मामा वाज वर्किंग इन कोविड, शी वाज द इन्फेक्शन कंट्रोल सुपरवाइजिंग नर्स थे, उनकी मम्मी की खुद की टीम थी, तो मम्मी की जॉब थी कि पूरे पूरे पीजीआई के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखना। सुमन मेरी मम्मा का नाम है, तो उन्होंने काफ़ी शी वाज वर्किंग। so यहाँ पे do you have any family here? But that time like where you were living, do you have any family support here that supported you during that time initially when you moved? I have family and friends here. I've got some family friends, मेरे चाचू हैं विकास रांगी, वो यहीं पे रहते हैं मेरे घर से, अब तो मेरे घर के नज़दीक है, बट पहले वो दूर रहते थे, और सेवा अंकल ने काफ़ी सपोर्ट किया। एंड वन थिंग दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, एंड मैं अपने थोड़े दिनों पहले मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो अभी यूके में गया हुआ है, एडिनबरा स्कॉटलैंड के अंदर। तो उसको मैं यही सजेस्ट कर रहा था कि फ्रेंड्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक, एंड यू नीड टू चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। तो मेरे दोस्त, हमारा एक 4 दोस्तों का बहुत क्लोज ग्रुप है तो फ्रेंड्स वगैरह ने एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। आई थिंक फ्रेंड्स हैज़ बीन अ गुड सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। Your friends, आपके friends as a mentor, they helped you that time. यस, एज हम एक दूसरे के मेंटोर कह सकते हो, हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके मैं सब जिससे भी बात करता हूँ, सबको मैं सिर्फ सबसे बड़ी सजेशन मैं यही देता हूँ, मेरे सिर्फ 2 ही सजेशंस होते हैं जब भी मेरे कोई दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना है। माय बिगेस्ट सजेशंस आर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो करो बाय हार्ट, उनको का ध्यान रखो। और दूसरा है कि जब तुम दोस्त बनाओ, सोच समझ के बनाओ, मेक श्योर कि तुम्हारे जो दोस्त हो। रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आई गेस
यहाँ पे आके मेरे को एक चीज सीखने को मिली है, बोलते हैं कि फ्रेंड्स आर योर चोजन फैमिली। तो मम्मी पापा तुम चूज नहीं कर सकते तुम किस घर में पैदा हो रहे हो, बट तुम चूज कर सकते हो आपके दोस्त कौन है। तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं मेरे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मेरे एक जो जानकार कह लो या दोस्त जो मैं जिनसे पहले कभी मिला था, आ, उन उनके जो दोस्त थे, उनका जो दोस्तों का ग्रुप था वो थोड़ा अलग था, और मेरे जो दोस्तों का ग्रुप था, हम सबके कॉमन गोल्स थे कि लाइक हमें अपनी डिग्री खत्म करनी है, वी हैव टू गेट अ ग्रेजुएट पोजीशन एंड just take one day at a time, follow the rules and regulation, और जो काम रूल्स के हिसाब से करके, and hopefully we'll get a hopefully let's see if we get a PR, if not then we can obviously we can go back। तो दोस्तों को थोड़ा सा दोस्तों ने काफी मदद करी, दोस्त ध्यान से बनाए, मैंने कोशिश करी हमेशा से, राइट फ्रेंड्स, राइट पर्सन, राइट फ्रेंड्स। तो ओके, सो आई थिंक देन यू गोट राइट वैल्यूज आपकी फैमिली से, राइट? तो इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, लाइक हमें लाइक छोटी एज में भी आता है हम, तो ऐसे कुछ फैमिली वैल्यूज हैं, हर किसी की अलग अलग होती है। सो व्हाट वर योर फैमिली वैल्यूज दैट यू थिंक हमें लानी चाहिए, या हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि फैमिली वैल्यूज होती है एंड वी शुड ब्रिंग देम हियर? डज दैट वर्क लाइक दैट, और आई एम आस्किंग समथिंग रॉन्ग? I guess family values are important. One of the biggest, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि जो दोस्त बनाओ अच्छे बनाओ, थोड़े बनाओ पर अच्छे बनाओ। मेरे पेरेंट्स का हमेशा ये कहना है, एंड शुरू से ही मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया है कि मेरे दोस्त मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने जो मेरे अच्छे दोस्त हैं थोड़े बनाए, बट जो वो बनाए कि अगर आपको कल को रात को 12 बजे की ज़रूरत हो, they will stand, They are here Needs. too. That's right. they will be there for you। so दोस्त मैंने बहुत ध्यान से बनाए, so दोस्ती का काफ़ी ध्यान रखा मैंने। That's good. I think that's where we can see the result now कि आपने सब कुछ all track achieve कर लिया है, which is very inspiring to us and to many future students. Okay, तो one thing like maybe हमारे audiences भी जानना चाहेंगे, जैसे आप इतनी कम एज में आए, so I think हमारे हरियाणा like anyone like किसी के भी parent, they may hesitate a bit, right? अपने बच्चों को इतना जल्दी बाहर भेजने में how did they manage it कि आपने उन्होंने आपको भेजा, और maybe were they clear, or what was the source of clarity for them? सोर्स ऑफ क्लैरिटी जो थी, हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एक अंकल है हमारे, अभी वो न्यूजीलैंड में है, पहले वो यूके में थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, एंड मेरे पेरेंट्स आर क्वाइट एक्टिव इन द फील्ड व्हाट दे डू, कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। Okay. So that means planning time from parents' side and हाँ, reaching out. पेरेंट्स मेरे काफ़ी प्रोएक्टिव रहे, एंड साथ साथ मैंने भी साथ में कोशिश करा, जिसकी जो एग्जाम रिजल्ट्स एग्जाम्स वगैरह थे उसमें फोकस करा, लाइक पीटी एग्जाम या आइल्स एग्जाम, उसमें कोशिश करा, अपना मार्क्स स्कोर किया, जो द थिंग्स दैट आई कुड डू ऑन माय साइड, मैंने वो कोशिश करी अपना तरफ से, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प किया। I think अच्छी बात है ये। I would say you are lucky, fortunate for sure. Yeah. Good. I think I'm very fortunate, thanks to my parents, thanks to my friends। To know that. That's very good. So, do you miss your family here यहाँ पे? Like, how do you feel? Do you call them या बात हो जाती है उनसे? Again, I call my parents, I don't know, 4 to 5 times a day। Every day, I call them every day। I mean, मैं बात मम्मी को ही कॉल करता हूँ, जनरली मम्मा से ही बात करता हूँ ज़्यादातर, कभी कभार पापा से बात हो जाती है। कभी कभार रेयरली ऐसा होता है कि लाइक आई डू अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, आई लाइक टू हैव मल्टीपल कन्वर्सेशंस, स्मॉल कन्वर्सेशंस थ्रू आउट द डे। And ये इतने सालों से, इतने टाइम से आप हो यहाँ पे, तब से यही चल रहा है। बात हो रही है 5 times a day, which is good, Rohan. Okay, that's how you're getting positive energy. हाँ, मैं इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मिस नहीं कर रहा अपने पेरेंट्स को, ऑफ कोर्स आई मिस देम एवरी डे, बट हाँ, उनसे बात हो जाती है, फेस टाइम वी कैन कॉल देम, शक्ल दिख जाती है, एंड आई गेस इट हेल्प्स, बट आई कांट से कि मैं मिस नहीं कर रहा, आई मिस देम। Yeah, maybe for festivals and all, you miss them. फेस्टिवल्स के टाइम पे, जैसे मेरे मामा मामी के घर पे, मम्मी पापा के घर पे सारे
मेरे कज़िन्स वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन मैं बोलता हूँ हाय मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैं जॉब पे जा रहा हूँ सो इट्स बिट रियलिटी ये है कि अगेन आपको वही दिन ऑफ नहीं मिलेंगे जिस दिन इंडिया में फेस्टिवल्स होंगे यू माइट हैव टू वर्क ऑन दोस डेज पर कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो तुम्हें देख के आना पड़ेगा कि तुम्हें अगर तुम्हें वो फेस्टिवल्स चाहिए या करियर चाहिए मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में करियर नहीं You are very बनेगा determined. Very determined to your like want Thank you. this. Okay, Hmm. that's good. तो is there anything जो आपको लगता है कि आप यहाँ पे कर पा रहे हैं in back in India और maybe जब आप अपने घर पे थे तब वहाँ आप नहीं कर सकते थे? Have extra opportunities? I guess I think the opportunities यहाँ पे ज़्यादा हैं as compared I mean again इंडिया में population is bit of a trouble इंडिया में population बहुत ज़्यादा है यहाँ पे you know if you have right mindset right grades and you know will to do I think it's a good option आप इंडिया से बाहर आओ बट लोग अगेन मैं ये नहीं कह रहा आप इंडिया में नहीं कर सकते इंडिया में people achieve the same if not less तो इंडिया में भी कर सकते हैं आई गेस आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए आई वांटेड द वेस्टर्न लाइफस्टाइल सो आई गेस दैट्स व्हाई किंग So do you say that Australia का lifestyle western lifestyle है? yes it's very modern it's you know very very much western I guess fits So was it a cultural shock for you या फिर आपके लिए what was cultural shock है जब आप यहाँ पे आए? Is there any cultural shock? culture shock I mean coming from रोहतक इज अ बिग सिटी बट अगेन अगर आप रोहतक को आप दिल्ली से या फिर मुंबई वगैरह से कंपेयर करते हो तो इट्स स्टिल अ स्मॉल सिटी सो कमिंग फ्रॉम रोहतक मैं शुरू से रोहतक में रहा पैदा वहाँ हुआ स्कूल भी वहीं पे गया सब कुछ लाइक यू नो मोस्ट लिव माय लाइफ इन रोहतक एंड कमिंग टू सिडनी व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो देयर वर लॉट ऑफ कल्चर शॉक्स to keep it relevant to my degree, to my health side, I think the biggest culture shock मेरे को लगा यहाँ पे कि इंडिया में बोलते हैं ना एम्बुलेंस ड्राइवर्स कि वो उनका काम क्या है सिर्फ एम्बुलेंस एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना एंड लाइक एंड यहाँ पे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ पे वी कॉल देम पैरामेडिक्स उनकी 3 साल की डिग्री है उनको वो यू नो यू हैव टू गो टू यूनी टू बिकम पैरामेडिक्स एंड यू कैन स्पेशलाइज you can get essentially get good money and you know there's a lot of respect for paramedics उनका जो scope of practice है वो जो चीज़ें वो करते हैं it's very different so that was a bit of a culture shock and जो दूसरा culture shock रहा जो again I'm speaking from my point of Your view point, yeah, absolutely, Have- absolutely. You know, and yeah, no, we are not gonna take it another way. It's your personal. काफी मैंने जहाँ तक मैंने देखा है इंडिया में एक सर्टेन एज के बाद जो लोग होते हैं जिसकी 60-70 के होने के बाद भी लोग यू नो बोलते हैं क्या है मैं तो बूढ़ा हो गया मैं तो घर पे बैठूंगा बहू काम करेगी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यहाँ पे वो सब नहीं होता यू नो मैंने यहाँ पे देखता हूँ कि 70-80 साल के लोग हैं वो काम करने लग रहे हैं अभी एंड इंडिया में मैंने कभी लाइक इट वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया So these are some good things in Australia that we should consider and we should look after and we can. One thing that I have learned from my parents and from my personal experience, every place has its own good and bad. And you need to choose your good and bad. आपके लिए क्या सही सही है क्या गलत गलत है वो आपको चूज करना है you know मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया इज a golden country आप यहाँ पे आओगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे because that's going to be a lie you know you have to actually work very hard and अगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इंडिया में हो तो आप you know आप anything less आप इंडिया में कुछ अचीव नहीं कर सकते you know वो आपके ऊपर आपको क्या चूज करना है what works for you Australia worked for me Sydney worked for me and I Yeah, think that's really nice, Rohan. Yeah, every place has its good and bad. You said very, very right. तो अगर आप एक हरियाणवी स्टूडेंट when they miss home here तब what do they do like do they go somewhere a temple or what do they want to do first or going to an Indian restaurant? It's a controversial question. I'm not a temple person. I don't usually go to temples. In three, again, my choice. मैं इंडिया में जब We have पढ़ता temples हूँ, here, right?
Yeah, they have. Yeah. If you're a temple person, we have temples here. I'm not a temple person, but मैं यहाँ पे आप सब जानते होंगे there's something called AHA Associations of Haryanvis in Australia. वो events वगैरह कराते रहते हैं. Depending on आप कहाँ पे सिडनी में रह रहे हो. अगर आप वेस्टर्न सिडनी में रह रहे हो, पैरामेटा, हैरिस पार्क, वेंथपतिल वगैरह इस साइड एरियाज में, वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है. So you like to go to those places then, हाँ, right? जहाँ भी ताकि हम वेस्टर्न सबर्ब्स होमसिक फील ना करूँ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैंग आउट करना, ये सब these things help. Yeah, yeah. So are you part of any Indian community here or as a student community as well part of आपकी जब uni थी इस time पे? मेरी जो यूनी उस टाइम पे was not big on societies and stuff. वहाँ पे अभी तो काफी सोचते हैं much right? better. University में तर Our clubs, students can Indian society and like all these like Bangladeshi society, तो अलग अलग societies होती हैं. मैं जब यूनी में था उस टाइम पे society का इतना वो नहीं था वेस्टर्न सिडनी में, but I think it's there now. But मैं Facebook पे I've been part of Indians in Sydney in Australia, Indians in Sydney. AHA का I'm a current member, and I think these are the That's good these be are about the two. community. I think I'm also मैं भी each में भी part of काफी communities के I think these have very helpful to me being here. So anyways, रोहन एक छोटा सा गेम खेलने की try करते हैं, ठीक है? ठीक है. It's very interesting. So if आपने मूवी में देखा होगा एक शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें एक one word बोलते हैं and the next person says another word after it. So मैं कुछ words बोलूँगी आपको उसके बाद immediately जो भी word याद आएगा. So you have to say that word. Okay, let's see. Okay. I'll try. Yeah, let's try. Okay, शुरू करते हैं. Australia, घर, India, पुराना घर. money, Need but not important. father, Support. doctor, Colleague. COVID, Necessary evil, I guess, for me. vision, Get a house. beach, I'm gonna go tomorrow. job, Hi Ram, छुट्टी चाहिए. failure, First attempt in learning. inclusive, Society. diversity, Strength. visa, I don't need that. No, I do need that. I need to get my visa. I need to file my visa to go to India. chai, I don't drink chai actually. anger, Don't have it. family, Want to meet them. mental wellness, Netflix. cultural shock, Paramedics. don't come to Australia if If you want to be, if you don't want to be part of the society, if you don't want to assimilate in the culture. dream, Make have a house in Australia. okay, that's good. In a good suburb. That's good suburb. We did it. We had, yeah. Not to know. You were thinking about some points which may be like are crucial to you. Okay, that's good, Rohan. So maybe we are following the timing. So we are almost on the last part. So tell me about stereotypes in Australia which are not true or which are true. किस टाइप के stereotypes से हम बात कर रहे हैं? Are you talking about the stereotypes of about India? Maybe Australia, like in Australia, any stereotypes about Australia that or misconception about Australia that Indians have. And one thing over here is like students, right? Our students is understood.
there are a lot of stereotypes, but the one अगर आप as a student आ रहे हो, you know, these can be the some people are choosing Australia for these reasons. So लोगों को लगता है कि यहाँ पे, जिसकी मैं कभी दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ कि वो बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, बोला कि हाँ तेरे पास तो पैसे पेड़ पे लगते हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पर पैसे यहाँ पे पेड़ पे नहीं लगते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया आओगे, जस्ट आपको आते ही पैसे मिल जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, या फिर आपको घर मिल जाएगा, या फिर यू नो आप आते ही सेटल हो जाओगे, दैट्स अ स्टीरियोटाइप, इट्स अ मिसकंसेप्शन। That's यहाँ पे ऐसा नहीं होता। right. तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नीड टू, हाँ, आपको चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नीड टू मेक श्योर यू मेक द राइट डिसीजंस, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, abide them by you know, don't try not to make mistakes. If you do mistakes, get help. So I think this is one of the stereotypes, and the other stereotype is कि मैं जब, मेरे को याद है जब मैं वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मेरे को था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में लोग बोलते कि यार ऑस्ट्रेलिया में लोग रेसिस्ट हैं, या फिर मेरे को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, यू नो, दैट वाज, आई वाज स्कैर्ड अबाउट दिस। So you had या that फिर ऑस्ट्रेलिया में आई हैड दैट फियर, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि इंडिया में लोग कितने रेसिस्ट हैं, लाइक यू नो, इफ यू इन इंडिया, इफ यू आर अ बिट डार्क स्किन पीपल, तुम्हें क्या लोग कैसे चिढ़ाते हैं, या फिर इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इफ यू आर फ्रॉम साउथ ईस्ट, maybe every place has that. Every place has its own Pros and cons, yeah. हाँ, तो अगेन अगर आपको इस चीज़ का डर है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग रेसिस्ट हैं या फिर लोग कैसे ट्रीट करेंगे, अगेन इफ यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, So एवरीवन इज गुड। अगेन होता है, सब जगह सब होता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता, बट आई गेस यू नो, आपको अपना, आप यहाँ पे आके सीख जाओगे हाउ टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन पीपल। okay, that's good. So like because you are an inspiration for many future students. So do you have any aim to break any stereotype या ऐसा कुछ है? In future, do you want to set another examples to our students, future students? मैं जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि मेरे दोस्त जो गुजरात के जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को बोल रहे थे कि अरे तू हरियाणा से, तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला के, तू बहुत तेज तेज गाड़ी चलाता होगा। लाइक हैरिस पार्क में, अगर आप यहाँ पे एक सबब है हैरिस पार्क करके, वहाँ पे लोग जाते हैं, लाइक देयर इज अ राउंड अबाउट ऑन विक्रम स्ट्रीट, वहाँ पे लोग यू नो गाड़ियाँ चला रहे हैं राउंड अबाउट्स के ऊपर, एंड लाइक यू नो वो बोलते थे हरियाणा से, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। सो आई थिंक वो मैंने stereotype, I think I've changed my friend's mind for that, and I think I'm proud of that. That's But yeah, I think I can do what I can do. I can't change everybody. yeah, you can't change. I But that's think good. I think you are playing your role properly, and I'm personally wrong. you are setting a good example. Then if you are making us proud and Haryana वाले लोगों को proud. Okay. So I think हमें थोड़ा बहुत हरियाणी में भी बात करना चाहिए, you know. Okay, हिंदी प्यार करो। मैं आपकी हरियाणवी अच्छी है, रोहन, राइट? आप रोहतक से हैं। Okay. हाँ, मैं रोहतक से हूँ, हमारी हरियाणवी is like the best हरियाणवी in the entire Haryana. No offense to other states. Yeah, I like, मुझे भी रोहतक की हरियाणवी पसंद है, तो वहीं से सीख रहे हैं। मैं करनाल से हूँ। खबरदार मैं करनाल से हूँ, तो मेरी हरियाणवी रोहतक वालों के कंपैरिजन में डेफिनेटली यू नो उतना नहीं है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट इज कि आई थिंक आप जेनजी, यू आर जेनजी, राइट? आर यू जेनजी? Gen Z, yes. Yes. Gen Z. So I am millennial. So do you think there is a difference in or that a thought mindset, क्योंकि आप Gen Z हैं और boomers और millennium के उसमें, how do you think ये बताओ, Gen Z, how they smart or how do they see society and other things? And Gen Z. I think Gen Z, I think the difference between Gen Z जो हरियाणवी में करते हैं, हाँ, जो Gen Z के जो आप शुरू करो, आप हरियाणवी में शुरू करो, हरियाणवी में। हाँ, मैं हरियाणवी में ही बोल रही हूँ। ठीक है, जो Gen Z के जो बालक हैं, वह थोड़े हैं क्या बोले टेक्नोलॉजी के मामले में, ना टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो सारे जो है ना कौन फान की चीज़ों में थोड़े तेज पड़े हैं। तेज हुआ है। वह थोड़े तेज हैं इन चीज़ों में। बाकी
मिलेनियम है वह थोड़े उनके अलग स्ट्रेंथ हैं थोड़े है उनकी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है बट अब जो हम लोग हैं वो थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में अपना राह काट लिया है वो पुना में चीजा में ये तो बढ़िया बात है। वो कहूँ था वो लाइफ हैक वो यूनिडेज वाले लाइफ हैक हम्म। सब नया अब दे वो मैं भी नहीं करती, वो मैं भी नहीं करती क्योंकि मैं मिलेनियल हो गई ना, मिलेनियम हो गई। तो वो सब मैंने भी करना हुआ है। है हाँ। वो आलस सा आता है ऐसे करने में, ऐसे कि ठीक है पैसे पैसे हाँ ले लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वो वो हो जाए फिर आलकसी रुपये पैसे ज्यादा लग जाए, हाँ। और और जो थोड़ा आलकस कम कराए वह रुपये थोड़े कम दे में है हम्म। ठीक है, चलो एक बात बताओ फिर रोहन, अगर आपको आप दोबारा से मौका मिले ऐसे करने का, जिंदगी जीने, नोट जीने का, लाइक स्टूडेंट लाइफ दोबारा जीने का, या फिर अगर आप दोबारा से 17 या 15 में जाना चाहो आपको, तो क्या एडवाइस होगी आपकी अपने लिए, या कि जो आप दोबारा करना चाहोगे सही तरीके से? आ अरे यार यार तो आम अच्छा मैं सच्ची बोलूं तो मेरी गैल सब जन बढ़िया हुआ है थी अच्छा। आम बट हाँ मैं एक के एडवाइस दूंगा मैं न्यू एडवाइस दूंगा भाई थोड़ा घी थोड़ा फालतू खा ले लस्सी थोड़ी फालतू पी ले और थोड़ा मोटा हो जाओ ऑस्ट्रेलिया जाने तो पहले अंग्रेज जाके सूख जाएगा शुरू शुरू में थोड़ा खा पी के जान बन जमाई बढ़िया कह दिया आपने मेरे ख्याल से। खा पी के जा और दावती दुख होगा मजबूत होके। दे हाँ। मजबूत होकर जा और सूखा है जब थोड़ा हाँ ठीक रहेगा ठीक है, तो अब आप, चलो ये तो पुरानी बात होगी, अगर आप अपने आप के लिए जब आप बड़े हो जाओगे 60-70s की एज में, तब अगर आपको आज एक मौका मिल रहा है अपने लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने का, वो क्या कहना चाहोगे आप जब उसको बाद में देखोगे? आ, थोड़ा अजीब सा सवाल है। हाँ नहीं अगर मैं सोचूं तो मैं क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि जो मैंने डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया आने का एंड लाइक अप्लाइंग फॉर पीआर एंड अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप एंड एवरीथिंग अच्छा डिसीजन है तूने सही किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कीप इट अप ओके, यू, अच्छी बात है, कीप इट अप, गुड टू नो रोहन। ठीक है, तो आई थिंक हमारी तरफ से आज, इसके अलावा और कुछ आप हमारी एच कम्युनिटी के लिए कुछ और लास्ट मिनट मैसेजेस कुछ कहना चाहोगे, um अगेन मैं सबसे बड़ी बात यही है कि या कुछ ऐसा जो हमने मिस किया हो, हमने कुछ ऐसा मिस किया? अब हमने मिस कर दिया जो एच के बारे में हमने ज्यादा टॉक नहीं बात आपने बताया नहीं लोग अवेयर भी होंगे पहले से बट जो लोगों को नहीं पता जो एच है एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया वो तो हमारा पे पॉडकास्ट के लिए वही, वी आर हाँ डूइंग दिस वही पॉडकास्ट रहे अच्छे ओनली। तो वो काफी कुछ करते हैं यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए सेवा अंकल इज अ बिग सपोर्ट वो काफी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से तो कम्युनिटी से जुड़े रहें रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें एंड मैं अपने अभी तो मैं पहले बताया अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो अभी एडिनबरा गया है तो वो मेरे से कह रहा था कि आई एम नॉट कॉपिंग वेरी वेल तो मैं क्या करूँ तो मैं उसको यही बोला कि लाइक जस्ट जो जो लोग वायरल होते हैं कि वो जिसकी चिल्ला रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर गाड़ी के शीशे नीचे कर गाने चला रहे हैं लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे ट्राइंग टू बी दी टेस्ट ऑफ द सोसाइटी वो ना बने just be a good person, be a good human being, and follow the rules and regulations. Make good friends, quality friends, less friends, and कोशिश करें जो आप दोस्त बनाए वही दोस्त बनाए जिनका जो एंड गोल है फ्यूचर का वो सेम हो आपकी तरह एंड अपना कल्चर ना भूलें एंड assimilate in the culture where you going जैसा देश वैसा भेष जैसा तो देश उसका भी थोड़ा ध्यान रखें और जैसे आप चाहते हैं अगर आपको कोई रिस्पेक्ट करे तो ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी आई थिंक यू हैव सेड व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, आपने अपना टाइम दिया रोहन, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सो आई मच वी शुड से थैंक यू टू अवर ऑडियंस एंड दर्शक एज वेल, जो अपना आई थिंक टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वी शुड थैंक यू टू देम एज वेल, एंड मे बी फॉर श्योर दे विल बी इंस्पायर्ड आपकी जर्नी सुन के, देख के। सो
thank you so much once again, and थैंक यू we should say Ram Ram to everyone. Ram Ram. राम राम भाईजान राम राम भैया ने एंड इसके अलावा आप सबको भी एंड रोहन को भी कोई और अपने फ्यूचर स्टोरी नॉमिनेट कराना चाहे जो अगर आपके सर्कल में हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर स्टोरी टू अस सो दैट you can also motivate other students and other many people of Haryana like Rohan did it today. Right? थैंक यू थैंक यू Thank you so much. Bye. Namaste. बाय बाय नमस्ते